Hi student, today we are going to learn study story time 2.4 Unity is strength। ये जो स्टोरी है इसका नाम क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मीन्स यूनिटी यानी एकता, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, की एकता में शक्ति होती है। आप छोटे बच्चों के सिलेबस में ये स्टोरी दी जाती है क्योंकि आपको उस स्टोरी में से कुछ अच्छी सीख मिले और आप जो है समाज में जब आप अपना व्यवहार जो है वैसे ही अच्छा रखे, इसलिए आप लोगों को अलग अलग स्टोरियाँ दी जाती है। An old man lived with his 4 sons इन अ विलेज। एक जो बूढ़ा आदमी था वो अपने 4 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। विलेज यानी गांव और सिटी यानी शहर। द ओल्ड मैन वॉज वरीड। वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था? वो बहुत चिंता में रहता था, हमेशा परेशान रहता था। वाई वॉज द ओल्ड मैन वरीड? तो देखो आगे देखेंगे। बिकॉज his sons were always quarreling with each other। quarreling यानी क्या? झगड़ा करना। ये देखो यहाँ पर उसके 4 sons दिए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? quarreling कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। उसके जो 4 बेटे थे वो हमेशा झगड़ा करते थे। they were always quarreling with each other। एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते थे। they would never agree on any पॉइंट। वो जो 4 थे, कौन से भी अगर हमने एक बात रखी तो उससे वो सहमत नहीं होते थे। वो सब अलग अलग ही बात करते थे, किसी भी एक मुद्दे के ऊपर वो कायम नहीं रहते थे। द ओल्ड मैन हैड tried telling them many times to avoid fighting। वो बूढ़ा आदमी उनको कह कहकर थक गया कि तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम झगड़े से दूर रहा करो, कभी भी झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी बोल बोल के थक गया लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे थे। बट his sons would not listen to him। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो हर चीज के लिए झगड़ा करते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 sons। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। उसने क्या किया? वो आदमी ने उसने एक बंडल का स्टिक का बंडल लिया, यानी कि वो बहुत सारी स्टिक थी, उसको एक अंदर एक साथ बांध लिया था। उसे क्या कहेंगे? बंडल ऑफ स्टिक। एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। ये जो बंडल है उन्होंने क्या किया? इसके 2 टुकड़े करने के लिए बोले। इट्स सो इजी सेड द एल्डेस्ट सन। उनका जो बड़ा बेटा था उसने क्या कहा? ये तो बहुत ही आसान है। ही टूक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट। उसने वो बंडल लिया स्टिक का और वो क्या करने लगा? उसे तोड़ने लगा। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन। वो बहुत सरप्राइज हो गया, यानी कि अचंभा हो गया कि उससे वो जो स्टिक का बंडल था वो टूट नहीं रहा था। ही यूज मोर फोर्स। उसने अभी जोर से और शक्ति लगाई। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। और वो बार बार वो तोड़ने की कोशिश करने लगा। बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ही गेव अप। वो जो स्टिक का बंडल था वो उससे टूटा नहीं, उसने वो अपने पिताजी को दे दिया। देन his brothers tried to break the bundle of sticks। They tried hard but they too could not succeed। अभी उसके जो भाई थे उन्होंने भी वो जो स्टिक का बंडल था, बंडल ऑफ स्टिक था, वो
ब्रेक करने की कोशिश की। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी वो बंडल तोड़ने में सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल। फिर उनके पिताजी ने उनको कहा, हंसे और उन्होंने क्या कहा, ये जो बंडल है वो अनटाई करो, यानी कि उसको छोड़ो। टाई यानी बांधना और अनटाई यानी कि उसको सेपरेट करना। नाउ द sticks were separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. उन्होंने क्या किया, अभी वो बंडल जो था वो पूरा सेपरेट सेपरेट किया और हर एक अपने बेटे को एक एक स्टिक उनके हाथों में दे दी। ईच ऑफ द सन्स टूक अ स्टिक इन हैंड, हर एक बच्चे ने एक एक स्टिक अपने हाथ में ली। इन नो टाइम द स्टिक्स वेयर बेंट एंड ब्रोकन। अभी वो अकेली जो स्टिक थी उसको टूटने को और मुड़ने को थोड़ा भी वक्त नहीं लगा, वो तुरंत ही टूट गई। अ सिंगल स्टिक्स इज इजीली ब्रोकन, एक अकेली लकड़ी जो होती है वो तुरंत टूट जाती है। इफ फोर स्टिक्स कम टुगेदर इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, अगर चारों साथ में आती है और उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है एक स्टिक्स को, तो वो टूटना इम्पॉसिबल होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। इफ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी। अगर तुम सब लोग एक साथ रहोगे, यूनाइटेड रहोगे एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करोगे, मित्रता से व्यवहार करोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, यानी कि तुम लोग बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। फिर तुमको कौन सा भी शत्रु जो है, कोई भी लोग जो है वो आप में कटुता नहीं ला सकते हैं और आपकी जो फ्रेंडशिप है वो तोड़ नहीं सकते हैं। बट इफ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्स एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। उनके पिताजी ने क्या कहा, अगर तुम एक साथ रहोगे तो वो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी शत्रु आपकी फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ सकता है, आपको हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्स एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द स्टिक। अगर तुम एक दूसरे से झगड़ा करते रहोगे, एक दूसरे से की मदद नहीं करोगे, तो तुम लोग ये लकड़ी की तरह अकेले पड़ जाओगे, तो आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा और आप स्ट्रांग नहीं रहोगे। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। रिमेंबर, हम लोगों को क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकता से रहेंगे तो हम एकता से हम लोग खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग रहे तो हम लोग नीचे गिर सकते हैं। सेड द ओल्ड मैन, गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लोब। इस तरह उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को एक अच्छी तरह से लेसन दिया। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, दे स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प देम। अभी वो जो चार बेटे थे उन्होंने अच्छा सबक सीखा था, वो लोग अभी एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना बंद कर दिया और वो एक साथ काम करने लगे, और ये उनके का आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत अच्छा हुआ। ये हम लोग अभी घर में ही, घर इस अपने देश को अगर हमें आगे बढ़ाने का है, तो ये जो झगड़ा है, फाइटिंग है, ये हम लोगों ने घर से ही अगर हम बंद करते हैं तो हम समाज में भी हमारा व्यवहार अच्छा होता है और अपना देश जो है वो आगे बढ़ने के लिए मदद होती है। तो हम लोगों ने क्या सीखना है ये स्टोरी से, कि कभी भी फाइटिंग नहीं करनी है, सबको मदद करनी ही है। हेल्प ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, सबने एक साथ मिलके काम करना है और सबके साथ फ्रेंडशिप रखने की है, मित्रता का व्यवहार रखना है।
हम लोग अभी ये स्टोरी में के हार्ड वर्ड्स देखेंगे जी। वो लर्न करने के बाद आपको रीडिंग करने के लिए आसानी हो सकती है। VILLAGE विलेज, WORRIED worried, QUARRELLING quarreling, FIGHTING fighting, AGREE agree, LISTEN listen, BUNDLE bundle, BREAK break, SURPRISED surprise, REMAIN remain, STICK stick, FORCE force, BROTHERS brothers, SUCCEED succeed, UNTIE untie, SEPARATED separated, SINGLE single, TOGETHER together, IMPOSSIBLE impossible, FRIENDSHIP ship friendship, STRONGER stronger, ENEMY enemy, DIVIDED divided, REMEBER remember, MEANING fuel meaningful, REALLY really। ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। For our next video on question and answer of this story, please subscribe our channel. Thank you for watching the video and like, share our channel.